जेल में मेल और मेल कैदियों में सेक्सुअल असॉल्ट होता है। वॉर एरियाज में सेक्सुअल वायलेंस वेपन के तरीके यूज होता है। लड़कों को सिखाया जाता है कि फोर्सली सेक्स करना मैस्कुलिनिटी है, मतलब मर्दानगी है। अगर कोई पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या पावरफुल इंसान रेपिस्ट है तो उसका नाम ही रिवील नहीं किया जाता। हर दिन ऑलमोस्ट 86 केसेस रिपोर्ट होते हैं और एक्चुअल नंबर इससे 5 से 7 गुना ज़्यादा है, मतलब 300 से 500 तक। वुमेन सिर्फ विक्टिम ही नहीं बल्कि रेपिस्ट भी होती हैं। आज दुनिया में सेक्सुअल वायलेंस सबसे अंडर रिपोर्टेड क्राइम है और पूरी दुनिया में लगभग 85,000 के आसपास एक दिन के सेक्सुअल वायलेंस के रेप केसेस दर्ज हो। ये तो वो नंबर है जो रिपोर्ट होते हैं। एग्जैक्ट नंबर 5 से 6 गुना ज्यादा है। बाहर के देशों में ऐसा नहीं है कि रेप कम है, वहाँ सच्चाई अलग है, नंबर छुपाए जाते हैं। और हम इंडियन सब महान है, हम एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ क्रिमिनल से ज्यादा विक्टिम को ही दोष दिया जाता है और उससे ही डराया जाता है। हैवानों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, ना 1 साल की बच्ची को, न 10 से 12 साल की बच्ची को। POCSO एक्ट के डाटा के अकॉर्डिंग 10 to 12% ऑफ ऑल रेप केसेस इंडिया में माइनर गर्ल्स की होती है। पर यहाँ में एक दिक्कत, चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम्स भी अंडर रिपोर्टेड हैं, स्पेशली अधिकतर केसेस में घर के लोग ही मिले होते। दुनिया में हर 3 में से एक लड़की अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस झेलती है। लड़कों के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस होती है। एक बड़े रिव्यू में अप्रॉक्स 27% मेन ने अपनी जिंदगी में सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है। वुमेन ज़्यादा रिपोर्ट करती हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज में उनके लिए सपोर्ट सिस्टम होता है। मेन कम रिपोर्ट करते हैं। शर्म, मजाक और लड़का कैसे विक्टिम हो सकता है जैसी बातें उन्हें रोक लेती हैं। जेल में मेल ऑन मेल सेक्स कॉमन होता है। जंग या वायलेंस वाले एरियाज में मेन को टॉर्चर के फॉर्म में सेक्सुअल वायलेंस की जाती है। छोटे लड़कों के साथ रिलेटिव, नेबर्स या नॉन लोग द्वारा अब्यूज होता है। जेंडर न्यूट्रल लॉज इन डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, यूके के पार्ट्स, कनाडा, यूएस के कई स्टेट्स में मैरिटल रेप भी क्राइम है और मेल विक्टिम्स को सेम प्रोटेक्शन मिलती है। बट इंडिया में ये नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग मतलब कई बार रेप की बात बाहर ही नहीं आने देना, मोर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि फॉरेंसिक डिले होता है और विटनेस करना मिलना। कोई इंसान मिला भी तो वो विटनेस नहीं बनना चाहता क्योंकि उसे डर होता है कहीं वो खुद न फंस जाए। कोर्ट में डिले की वजह से एक रेप केस में 5 से 10 साल या उससे ज्यादा लग जाते हैं। पावरफुल लोग बच जाते हैं, पावर और पॉलिटिक्स से केस दब जाता है। मोस्टली तो ऐसे ही लोगों के बेटे या अदर फैमिली मेंबर्स इन केसेस में शामिल होते हैं, पर बच जाते हैं और कभी नाम रिवील नहीं होता है। पावर का गलत फायदा उठाना और कंट्रोल भी उन्हीं के हाथों में होता है। कंसेंट कल्चर की कमी के कारण भी ये चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें सामने वाले इंसान के परमिशन के बगैर उसे सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। गंदे जेंडर नॉर्म्स जैसे लड़कों को सुपीरियर और लड़कियों को इंफीरियर दिखाना, सेक्स की बातों को दोस्तों के सामने नॉर्मलाइज करके गंदे तरह से बोलना, फोर्सफुली फिजिकल होने पर प्राउड होना और कूल बनना। अल्कोहल और ड्रग्स भी बड़े रीजंस है, क्योंकि कई तो इनके नशे में चूर होकर रेप कर देते हैं। पुअर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। और नो सेक्स एजुकेशन मतलब सेक्स के बारे में ना पता होना और इसे बस अपनी हवस समझना। मोस्टली गांव में ये चीज़ें कॉमन है। सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने से लोग कतराते हैं। न पेरेंट्स, न टीचर और न सोसाइटी ये बताना चाहते हैं कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। लो पुलिस रिसोर्सेज होते हैं ऐसे केसेस के लिए। वीक लॉज हैं, जैसे मैरिटल रेप क्राइम नहीं है क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं तो वो क्राइम नहीं है। इस लॉ के अकॉर्डिंग मेल विक्टिम रिकॉग्नाइज नहीं है, उसे भी रेप नहीं माना जाता हमारी सोसाइटी में। सोसाइटी प्रेशर की वजह से विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है कि उसी का कैरेक्टर सही नहीं हो, और लड़कियों के केसेस में और भी ज्यादा किया जाता है। करप्शन के चक्कर में केस दबा दिया जाता है और पॉलिटिक्स के कारण केस रफा दफा हो जाता है और जस्टिस दिख जाता है। विक्टिम में सुसाइडल थॉट्स 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं कल्प्रिट से, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि वो कर नहीं सकते और जो हुआ उसमें उनकी क्या गलती थी वो ये समझ नहीं पाते। एक रिव्यू में 27% विक्टिम्स के अंदर सुसाइडल फीलिंग पाई गई है। नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 9%। रिस्क ज्यादा होता है जब घर वाले केस दबा देते हैं शर्म के कारण। जब क्रिमिनल पावरफुल लोग, जस्टिस नहीं मिलेगा ये पता चल जाता है। सोसाइटी ब्लेम करने लगती है विक्टिम को ही बिना जाने समझे, और कोर्ट का ट्रायल बहुत लंबा चलता है। एग्जैक्ट ग्लोबल नंबर्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि सुसाइड रिपोर्ट्स में सेक्सुअल वायलेंस रीजन मेंशन ही नहीं होता। ग्लोबली 60 to 80% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। रीजन होता है डर, शर्म, लोग क्या कहेंगे, फैमिली प्रेशर
कल्प्रिट पावरफुल है, इसलिए पहले ही रिपोर्ट नहीं करते, ये सोच के कि कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसे ही बहुत से कारण होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेक्सुअल क्राइम्स सिर्फ मेन करते हैं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग वुमेन भी रेपिस्ट होती हैं। फीमेल रेपिस्ट के केसेस कम रिपोर्ट होते हैं क्योंकि मेल विक्टिम्स शर्म की वजह से बताते ही नहीं। लोग बिलीव ही नहीं करते कि लड़की भी रेप कर सकती है और पुलिस ऐसी कंप्लेंट भी रिजेक्ट कर देती है जेंडर बायस लॉस की वजह से। फीमेल ऑफेंडर्स के विक्टिम्स ज़्यादातर छोटे लड़के, टीनेज बॉयज और कभी कभी एडल्ट मेन भी हो जाते हैं बाय फोर्स एंड मैनिपुलेशन। रिसर्च में ये पैटर्न्स मिलते हैं टीचर के द्वारा स्टूडेंट अब्यूज, फैमिली और रिलेटिव अब्यूज, केयरटेकर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में सेक्सुअल मैनिपुलेशन। लास्टली एक पॉइंट है कि हमारे पॉलिटिशियन कम रेपिस्ट नहीं है। आप लिस्ट उठा कर देख लो, आधे ज़्यादा नेताओं से केस मतलब कि जो हमारी सेवा के लिए है वो खुद एक रेपिस्ट और क्रिमिनल है। जस्टिस हमेगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो चाहिए क्रिमिनल नेताओं पर। थैंक यू।